हेलो। जी पवनदास जी। हाँ जी। सत साहिब जी। सत साहिर जी। पंजाब तो बोल रहे हैं, बठिंडे जिले तो बूटा सिंह मास्टर जी। बोलिए बड़े भैया। ਸਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? आप जी गुरु जी से नाम दीक्षा ले चुके हैं या नहीं? ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂटर ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। अच्छा अच्छा अच्छा। ਉਹ सीडी एलईडी जी के जी माध्यम जी है। जी जी। देखो तो भगत जी, ऐसा है, वर्तमान में गुरु जी से मिलने का केवल एक ही तरीका है, और उस तरीके से भगत जी हमें गुरु जी से मिलने नहीं दिया जा सकता। क्योंकि ना ही तो अच्छा गुरु जी। जी का हमारा ऐसा कोई पर्सनल कोई रिलेशन है जो सांसारिक तरीके से, हाँ ना तो जी। हम उनके कोई रिश्तेदार, हाँ ना जी। हमारा कोई जो है मतलब कि खून का रिश्ता है। हाँ जी। तो कोर्ट जो गुरुजी से मिलने की परमिशन देता है केवल उन्हीं व्यक्तियों को देता है, और हाँ जी। उनमें भी केवल उन्हीं नजदीकी व्यक्तियों को देता है जिनसे उनका खून का रिश्ता होता है, या फिर गुरुजी का जो वकील हो जो उनके मुकदमों को हैंडल करता है, हाँ जी। वही गुरुजी से जाके हिसार जेल में जेल के ठीक। नियम अनुसार मिल सकता है। अन्यथा भगत जी आम भगत को मिलने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ठीक है मिलने जी। के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ जी। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में परमिशन लेने का रीजन आपके पास कोई है नहीं। आप कहोगे साहब मैं तो उनका भगत हूं, उनके दर्शन करना चाहता हूं, तो हम्म। वो कहेंगे साहब आप जैसे तो लाखों भगत है, हम तो फिर दर्शन देने के लिए आपको परमिशन बांटते रहे, हमारे पास और कोई काम थोड़ी है। जी सर। तो परमिशन मिलेगी नहीं बड़े भैया। दूसरा तरीका है अनैतिक तरीका, हाँ जी। इलीगल तरीका। हाँ जी। अनैतिक तरीका क्या है कि भाई किसी कोई कैंटीन वाले से सेटिंग करके, किसी पुलिस वाले से सेटिंग करके उसको 5-10 हजार रुपए दे के हाँ फिर जी। हम गुरुजी से मिलें। हाँ जी। तो भगत जी ये तरीका अपनाकर यदि कोई गुरु से मिलता है तो उससे अच्छा तो मर जाए। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि ये तरीका तो भगत जी अनैतिक है ना, परमात्मा ने कभी हाँ जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ सिखाया ਤਾਂ नहीं। ਕਰਨਾ नहीं जी, ਆਪਾਂ जी कुदरत के जी। खिलाफ तो जाना नहीं। और तीसरी स्थिति है भगत जी ज्ञान की, ज्ञान हाँ जी। आधार की। हाँ जी। उस स्थिति को कोई अपना नहीं रहा। हाँ वो जी। स्थिति ये है कि हमें परमात्मा को शब्द रूप में देखना है, हमें परमात्मा को अपने घर में, अपने अपने घट में देखना है, 24 घंटे हाँ अपने हृदय रूपी गुफा में देखना है। गुरु जी जी। कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो शब्द दे दिया, जो मंत्र दे दिया, वो मेरा ही रूपमान शब्द गुरु चित चेलारे। हाँ कहे जी। कबीर सुनो वे साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और हाँ परमात्मा जी। कहते हैं कि हम हैं शब्द, शब्द हाँ हम जी। माही, और हाँ हमसे जी। भिन्न और कछु नहीं। कि मैं ठीक है भाई जी। शब्द स्वरूपी हूं, मैं कोई आम संत नहीं हूं। ठीक है जी। गांव धनाना जिला सोलपत हरियाणा का कोई इंद्रोमाई का बेटा नहीं हूं मैं। इस बात को दिलो दिमाग से निकाल दो कि मैं उसके गर्भ से आया हूं। लीला में कुछ भी करता हूं। अगर ठीक है मुझे जी। सतगुरु कहते हो तो सतगुरु की परिभाषा भी जान लो, समझ लो कि ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड हाँ ब्रह्मंड जी। से रहित है ना वहां तीनों ताप। हाँ जी। सतगुरु वो होता है जो कभी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता, और हाँ सतगुरु की जी। भूमिका स्वयं कबीर साहब निभाता है। तो कबीर ठीक कभी है मां जी। के गर्भ से जन्म नहीं लेता भगत जी। और ठीक सतगुरु है सबके जी। घट में व्याप्त है, केवल विश्वास की जरूरत है। ये 90% संगत खाली देखा देखी में जयकारा लगाती है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु हाँ जी। रामपाल जी महाराज जी की जय। जी उनके जय नाम से जी। पहले सतगुरु जरूर लगाती है, लेकिन हाँ जी। हृदय से मानती नहीं है उनको सतगुरु। अगर सतगुरु ठीक है मान जी। लेती तो भगत जी अभी 8 सितंबर को उनका जन्मदिन ना मनाती। हाँ जी। हमने उनको तो तो नहीं अपने मनाया जैसा सर। साबित कर दिया। हमने नहीं मनाया जी। नहीं मनाया तो बहुत अच्छी बात भगत जी, आप पे दया परमात्मा की। और हमने अनजाने में हमने जिन्होंने मना हमने लिया, अनजाने में हमने मान सुना लो था, जिन्होंने मन आपकी जी वीडियो भी देखते हैं हम। जी हमने जी देखा है गुरु जी का आदेश सीखा भी, किसी ने नहीं मनाना, हमने नहीं मनाया। जी जी। और दूसरी बात भगत जी, देखो आपने नाम दीक्षा ली, भले आपने कहीं से भी ली, नाम परमात्मा का है। अब आपको सच्चाई समझ में आ गई, अच्छी बात है। आपने जैसे नामदान लिया, नामदान लेते ही आप अपने घर में परमात्मा का दरबार लगाया, फोटो लगाई, 3 टाइम की आरती करी, जोतबत्ती करी है। हाँ जी। हाँ अब जी। भगत जी एक बात बताओ, यदि हमें इतना भी विश्वास नहीं है कि गुरु जेल में बैठा हुआ है, तो फिर घर में हम किसका दरबार लगा रहे हैं, किसकी फोटो लगा रहे हैं, किसके सामने बैठ के आरती कर रहे हैं, किसके सामने बैठ के मंत्र कर रहे हैं, किसके हाँ जी। सत्संग सुन रहे हैं, किसको दंडवत कर रहे हैं? क्या हम दीवारों को दंडवत कर रहे हैं? हाँ जी। अरे जब गुरुजी ने कह दिया कि जिस दिन तुम नाम दीक्षा लेते हो उसी दिन से तुम्हारा घर आश्रम बन जाता है, मेरा वहां पे पैर रखा जाता है, ठीक है। तो भगत जी हमने विश्वास करना पड़ेगा। ये सूक्ष्म भक्ति है। परमात्मा दिखाई थोड़ी देगा कि ले भाई ये मैं ये बैठा मैं तेरे सामने। अगर विश्वास है तो आरती मंत्र सत्संग के समय परमात्मा आपके दरबार में बैठा है। ठीक है जी। अब भगत जी जैसे भूत प्रेत बताए गुरु जी ने कि बच्चों ये भूत प्रेत है, तुम्हें दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर में घूमते रहते हैं। हाँ जी। तो जब भूत प्रेत सूक्ष्म शरीर में घूमते रहते हैं भगत जी, तो परमेश्वर को कौन बांध के रखेगा? ठीक वो है। तो शब्द स्वरूपी है, वो तो सबसे ऊपर है।
जी तो सर। विश्वास करना पड़ेगा भगत जी, ये ज्ञान आधार की भक्ति है भगत जी। विश्वास तो किया है सर ना, थोड़े काम नहीं बन रहे हमारे। वो बेटी का था, बेटी ठीक नहीं हो रही उसका। बेटी ने क्या कर रखा, भाई, नाम ले रखा है क्या? हाँ बेटी को भी कब जला लिया था दिया मैंने। नाम? इसी फरवरी चले जी, 15 फरवरी। 15 फरवरी को नाम लिया बेटी ने। अच्छा, 15 नहीं नाम, सारे। नाम आपने किस मकसद से लिया था? कोई सत्संग समझ के अपने मोक्ष के लिए लिया था या कोई दिक्कत थी कोई किसी को? नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ मोक्ष के लिए कैसे भी पार लंघना है। अच्छा, हाँ जी। तो अब बेटी को दिक्कत क्या आ गई? उसको ना टाइफाइड का रहता है, वो बीमार जी रहती है ये बस। अच्छा अच्छा चेहरे अच्छा, पे आ आप जाता लोगों है ने जब यहाँ पे तो। ज्योति पाठ कोई दान धर्म वगैरह कुछ किया इनाम दान केंद्रों पे? ये नामदान केंद्र पे एक बार दिया जी बेटी के लिए। कितना दिया था? ज्योति ज्योति कराई थी 2100 रुपये। तो उनको पकड़ो जाके अब। उनको भैया 2100 रुपये ठीक होने के लिए करवाई थी, तबीयत इसकी वापस बिगड़ने के लिए नहीं नहीं वो करवाई। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋਤੀ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਪੇਟ ਦੀ। हम्म। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। देखो भगत जी क्या है बड़े भैया, वैसे तो आप समझदार हो, लेकिन दास आपको जो बताए उसको थोड़ा ध्यान से सुनना भगत जी। ठीक है जी। देखो भक्ति तो हमें परमात्मा ने दे दी, नाम हमें मिल गया क्योंकि हमारा पिछले जन्म का कोई संस्कार था, वरना लाखों प्राणी डोल रहे हैं दारू नशा पता करते हुए, उनको कोई जानकारी भी नहीं है कि भाई कौन कौन संत रामपाल जी है। और हाँ जी। हमें परमात्मा ने नाम देके अपनी शरण में ले लिया, तो हमारे अच्छे संस्कार। लेकिन ठीक है भगत जी। जी आध्यात्मिकता के साथ साथ हमारे को सामाजिक नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। हम इतने पागल ना बने भगत जी कि ठीक है। समर्पित होना बहुत अच्छी बात है, ब्लाइंड फेथ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरुजी ने कहा कि ज्ञान को समझ के केवल अपने गुरु के ऊपर ब्लाइंड फेथ करना है, गुरु के भाई बंधुओं के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर या अन्य किसी के ऊपर नहीं करना। हम मार्केट से अगर कोई मटका लेने जाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि भाई लो मैंने तो गुरु बना रखा, जो भी जो मर्जी ले आए उठा के, और अब उसमें हो रहा छेद तो मटका आपके काम का क्या? तो वहां हम्म। अपने उसको ठोक बजा के देख देख के लेके आना है। इसी प्रकार हमने नाम दीक्षा लेने के बाद में चाहे हम कोई सांसारिक कर्म करें चाहे कोई आध्यात्मिक वो कर्म करें, हमने ठोक बजा के देखना भगत जी। ठोक बजा के, ऐसा थोड़ी कि नाम ले लिया तो अब मैं 120 की स्पीड में आंख बंद करके मतलब की गाड़ी चलाऊं कि मेरी रक्षा तो गुरुजी करेगा। अरे हाँ जी। गुरुजी तो रक्षा करेगा, लेकिन फिर गुरुजी ने वो आरटीओ, वो नियम, वो सब चीजें वो क्यों बना रखी हैं? उनको ठीक है। फॉलो करो। गुरुजी के पास यही काम है कि 24 घंटे तुम्हारे कार की चाबी के साथ में लटका 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 हम्म। रहेगा। तो इसी हाँ प्रकार हाँ भगत सही जी है। नाम दीक्षा हमने ली है, तो नाम दीक्षा का मतलब होता है आत्म कल्याण। ठीक है, ज्ञान ठीक है। समझ के कि भाई नाम ले लिया, अब मेरा यहां से उद्धार होगा, अब मैं सुकर्म करूंगा, मैं अच्छे कर्म करूंगा, मैं भक्ति कर्म करूंगा, तो परमात्मा मुझे राहत देगा और परमात्मा की दृष्टि से अब मेरा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। और एक प्रकार से मुझे मेरे जीवन का जो मकसद था मानव जन्म का, वो मुझे परमात्मा ने समझा दिया, तो मेरी भाग दौड़ फालतू की जो व्यर्थ की थी वो मेरी समाप्त हो गई। अब रही बात भगत जी शरीर के रोग की, हाँ कोई जी। कोई रोग हो गया, टाइफाइड हो गया या और कोई कोई बहुत सारे हम्म। फोन आते हैं, किसी को कोई दाद हो गया, किसी को कोई खुजली हम्म। हो गई, तो हम्म। उनके लिए भी वो लोग क्या करते हैं, तुरंत वहां पे दौड़ पड़ते हैं नामदान केंद्र पे या प्रार्थना लगा देते हैं, भाई खुजली हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो परमात्मा ने इसका समाधान बताया कि बच्चों हमें थोड़ा विवेक से काम लेना चाहिए। देखो ये दुनिया में जितने भी हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जितने भी डॉक्टर है ना, तो ये भी हम्म। भगत जी उस परमात्मा ने ही अपने बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए बनाए। तो ठीक है। हमने इनका भी भगत जी प्रयोग हमने करना है। गुरुजी ने एक सत्संग में बताया कि हम्म। ये कलयुग है भगत जी, इस समय जीव के पाप कर्मों के रोग ज्यादा हैं, शरीर के रोग ठीक नहीं है। है भगत जी, ये अच्छा पाप जी। कर्मों के रोग हैं, क्योंकि 3 युगों में हमने अपनी भक्ति खूब खाई, खूब मजे लिए, उल्टी साधना की, लाभ कुछ हुआ नहीं, पुण्य कोई बना नहीं, और जो हम्म। पुण्य थे उन पुण्यों को हमने 3 युगों तक खूब खाया। अब ये चौथा युग आ गया, ये कलयुग, ये है पाप युग। अब पुण्य बचे नहीं, पाप कर्म शेष रह गए, तो पाप कर्मों के दबाव से ये शारीरिक, दैहिक, देविक, आध्यात्मिक जो है ना, ये हाँ जो जी। हाँ मतलब जी। जो तीनों ताप बताए गुरु जी ने, हाँ जी। हाँ ये जी। तीनों तापों का प्रेशर अब हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो जो भी ठीक रोग है। होगा, चाहे बुखार चढ़ो, चाहे चेहरे पे फुंसी हो, चाहे कैंसर हो, ये हमारे पाप कर्मों के रोग है भगत जी। और पाप ठीक। कर्मों के रोगों को डॉक्टर लोग नहीं काट सकते, केवल सतगुरु ही काट सकता है, और कोई काटने में सक्षम नहीं है। लेकिन ठीक है। हमने विधिवत चलना पड़ेगा। डॉक्टर परमात्मा ने बना रखे हैं, हमने डॉक्टरों की हमने सलाह भी लेनी पड़ेगी। और फिर गुरु जी हम्म। कहते हैं यदि आप भक्ति सही कर रहे हो, मर्यादा में सही हो, गुरु पे विश्वास है, तो बारंबार आप जी परमात्मा से भी प्रार्थना करते रहो कि हे परमेश्वर, डॉक्टर तो खाली एक निमित्त मात्र है, एक माध्यम है परमात्मा, बाकी असली रोग विघ्न हरता तो आप हो परमात्मा, असली तबीब दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ दयाल है। असली तबीब असली वैद्य तो परमात्मा आप हो, आपकी दया होगी तो वो डॉक्टर की दवाई काम करेगी। तो ऐसी प्रार्थना करते रहने से फिर परमात्मा भगत जी दया करता है। ठीक है जी। तो हमने बिल्कुल अंधा नहीं होना भगत जी, लो भाई 2100 रुपए की ज्योति करवा दी और अब हमारा ये रोग ठीक हो जाए, भगत जी हमने 2100 रुपए देके परमात्मा को हमने जो मतलब खरीद नहीं लिया।
तो हमने सही थोड़ा कहा। ध्यान रखना पड़ेगा भगत जी। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। अब वो धन की भूख तो भगत जी इन लोगों को थी, वरना परमेश्वर तो कहते हैं आप जी संकल्प कर लो। संकल्प हाँ। का मतलब गुरु जी को दंडवत प्रणाम करो कि हे परमात्मा, आपका दास आपके चरणों में ज्योति पाठ का संकल्प करता है। और हम्म। परमात्मा जब भी आप आश्रम में आ जाओगे, दास जो भी आप कहोगे कि बेटा इसका 1000 रुपए देना है, 2000 देना है, दास आपके कर कमलों में देगा परमात्मा, क्योंकि गुरु जी होता है सुपात्र। और सुपात्र को ठीक। चाहे 1 रुपया दो चाहे लाख रुपया दो भगत जी, उसका प्रतिफल 1000 गुना होके मिलता है। और ठीक ठीक। कुपात्रों को दोगे तो गुरुजी ने फिर क्यों ज्ञान गंगा में पेज नंबर 15 पे नियम लिखा हुआ है कि उसने भिखारी को 100 रुपए दे दिए, भिखारी ने दारू पी, दारू पी के जाके उसने बच्चों को पीटा, वो औरत बच्चों को लेके कुएं में कूद गई। अब उस घर का सत्यानाश हो गया उस 100 रुपए देने के कारण उस कुपात्र को। हाँ जी हाँ जी। तो ये कुपात्र बैठे हैं सारे भगत जी। आपको क्या लगता है ये लोग ये मतलब उल्टे काम नहीं करते? ये शराब भी पीते हैं इनमें से बहुत सारे लोग, इनमें से बहुत सारे लोग मतलब दुराचार भी करते हैं भगत जी। हम्म। तो हम किन कुपात्रों को दान दे रहे हैं भगत जी? और जो नहीं करते वो भी कुपात्र हैं, क्योंकि इन सबको सच्चाई का पता है बरवाला कांड का, फिर भी उन्हीं कुकर्मी लोगों का साथ दे रहे हैं सिर्फ अपने पेट पूजा के लिए। काम धंधा ये कुछ करते नहीं, कोऑर्डिनेटर, नामदान, संचालक, संगत के दान से अपने आराम का अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये सब कुपात्र हैं भगत जी। ठीक तो ठीक। इनको दान नहीं देना। चाहिए कितना रोएं, कितना चीखें, कितना चिल्लाएं, कितना आपको डराएं धमकाएं, इन्होंने कहा, भैया नाम परमात्मा का हाँ है, तेरे एक। बाप का नहीं है। जब तक गुरुजी जेल से नहीं आएंगे तब तक जो हाँ मुझे मंत्र मिल गया उसी की अपने विश्वास के साथ बैठ के अपनी भक्ति करूंगा। और जब गुरुजी आएंगे तो जो भी लेना देना होगा उनको दूंगा भैया, सीधी बात है। 2 टका बात कहो भगत जी। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ। जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ। हाँ बिल्कुल हुई है भगत जी, सजा गुरु ਅੱਛਾ। जी को हुई है, डबल डबल। गुरु जी को उम्र कैद हुई है। ਹਾਂਜੀ। और उम्र कैद भी वो हुई है कि आजीवन उम्र कैद, यानी ਹਾਂ जेल में ही मृत्यु। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। लेकिन भगत जी जो ये बात आपको कह रहा है वो थोड़ी उन्हें जान पा रहा है कि वो कौन मार सकती है। ਹਾਂਜੀ उन्हें उम्र कैद तो क्या, चाहे उन्हें डबल डबल फांसी की सजा सुना दो, उनका बाल भी कोई बाका कर दे माई का लाल इस संसार में, तो ले आओ सामने कौन है। ਹਾਂਜੀ। उनका बाल भी बाका कर दे तो अगर, जिनके आधे बाल के ऊपर पूरी सृष्टि नहीं है, ਹਾਂਜੀ। उनको कौन उम्र कैद कर देगा, कौन उनको भगत जी फांसी कर देगा उनको? है ये केवल ना समझ पाने के कारण है और कुछ नहीं है। वो खेल ਓਕੇ। परमात्मा क्यों खेल रहा है? सारा खेल भगत जी इस नालायक संगत के लिए कर रहा है। बाप दुखी होता है अपने परिवार के लिए। अरे ਹਾਂਜੀ इंसान तो कहीं भी अपना पेट भर लेगा, लेकिन वो इतनी मेहनत मजदूरी करता है किस लिए करता है? बाकी सदस्यों के लिए करता है ना। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ है तो भगत जी ये पूरा संसार उनका परिवार है। वो परमात्मा हमारे लिए यहाँ पे आता है, धक्के खाता है, मानव शरीर में दुख उठाता है, परेशानियां उठाता है, लोगों की गंदी गंदी गालियां खाता है। ਹਾਂਜੀ। क्यों खाता है? हमारे लिए। और हम समझ नहीं रहे, हम आज भी उसी राह पे चल रहे हैं। अरे जिन्होंने बरवाला कांड करवाया, पहले ये तो देखो कि संत रामपाल जी जेल में क्यों है। कोई विचार ही नहीं करता इन बात पे, नाम लिए जा रहे हैं, नाम लिए जा रहे हैं। अरे ये तो देखो कि तुम जिसका नाम ले रहे हो, जिसका ज्ञान इतना अच्छा है, उसको जेल में क्यों भाई? फिर कारण में जाओगे तो पता चलेगा कि वहां पे भक्तों को कमांडो बना के, गुंडा बना के, पुलिस वालों के सामने हथियार दे के किन लोगों ने खड़ा किया? क्या वो संत खड़ा करेगा जो हाथ में माला और सुमरनी पकड़ना सिखाता है, ਹਾਂਜੀ जो इन ਹਾਂਜੀ। हाथों ਹਾਂਜੀ से दान करना सिखाता है? क्या वो उन्हीं भक्तों को अपने ज्ञान के विपरीत, अपनी करनी कथनी के विपरीत, क्या उनके हाथ में पेट्रोल बम देके पुलिस वालों को मारने के आदेश देगा? ਹਾਂਜੀ। पुलिस वाले किसके बच्चे हैं? वो भी तो उसी ਹਾਂਜੀ के बच्चे हैं। भगत भी ਹਾਂਜੀ। उसी के ਹਾਂਜੀ बच्चे थे। तो बाप कभी अपने बच्चों को आपस में लड़वाएगा क्या? ਫਿਰ ਇਹਦਾ कुछ नहीं हो सकता सर? भगत जी इसका बहुत कुछ होगा, इसका बहुत ਹਾਂਜੀ। कुछ होगा, लेकिन इसके कई रीजन है, ये हमारे को ज्ञान से समझ में आएगा। देखो भगत जी जब हम परमेश्वर पे पूर्ण विश्वास कर लेते हैं ना, तो परमात्मा हमारे को एक मतलब की दूर, हमारे को परमात्मा हल्की सी जो मतलब की दूरदृष्टि देता है। यानी ਹਾਂਜੀ। परमात्मा का बच्चा आगे का देख सकता है, सोच सकता है, ज्ञान आधार से। आंखों से वैसे दिखाई नहीं देगा कि भाई आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ਹਾਂਜੀ। उसको परमात्मा एक मतलब की कॉमन सेंस दे देगा, वो महसूस कर ਹਾਂਜੀ। सकता है कि वास्तव में क्या खेल चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। भगत जी ये जो खेल चल रहा है वर्तमान का, क्योंकि ਹਾਂਜੀ। गुरुजी ने भगत जी एक नियम अनुसार अपना शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। ਹਾਂਜੀ। जिस प्रकार कबीर जी आए 118 साल बाद वो गए, मजबूरी थी, क्योंकि काल लोक का विधान है, जो जन्मता है वो मरता है। तो ਹਾਂਜੀ। परमात्मा उस विधान को पूरा करते हुए कि भाई मुझे भी जाना पड़ेगा, तो सहशरीर ਹਾਂਜੀ। आए, वो सहशरीर गए। इसी ਹਾਂਜੀ। प्रकार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हुए प्रकट, इनको भी जाना पड़ेगा। लेकिन ਹਾਂਜੀ। इनके जाने के बाद 1000 साल तक ये भक्ति मार्ग कैसे निर्विरोध चले, उसके लिए ये वर्तमान में सारी भगत जी ये खेल खेला जा रहा है उनके द्वारा। कि वर्तमान की जो संगत है, जिनको नाम दीक्षा वो दे चुके हैं, उनमें से कितने नालायक हैं, कितने गंदगी युक्त हैं, उनकी छटनी, अच्छी आत्माओं को आगे के लिए अच्छी उनको सलाह, उनको शिक्षा। और आने जो पूरा जो विश्व है, देखो 1994 से गुरु जी ज्ञान दे रहे हैं 2014 तक।
7.5 अरब विश्व की जनसंख्या, मुश्किल से 15 लाख लोग उनकी शरण में आए। यानी विश्व की जनसंख्या का 1% लोग भी उनके शरण में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ज्ञान से तो अब दुनिया आनी नहीं। अगर ज्ञान से ही दुनिया आनी होती तो भगत जी लगभग हिंदुस्तान में 90% लोगों को पता कि संत रामपाल जी कौन है। लेकिन ज्ञान से लोग नहीं आ रहे। दैट्स मीन लोग आएंगे अब विपत्तियों से, परेशानियों से, ठोकर खा खा के। तो वो ठोकर लगने का समय भगत जी, वो वैश्विक स्थितियां परिस्थितियां बदलने का समय अब नजदीक है। चाहे युद्ध हो, चाहे कोई महामारी आओ, चाहे कुछ भी आओ। जैसे ये कोरोना था, एक मतलब नमूना था। कोरोना आ गया, पूरे विश्व ने नाक पे मास्क लगा लिया। किसी ने डर से लगाया तो किसी ने सावधानी से लगाया। अब वैसी ही भगत जी कोई न कोई ये परिस्थितियां इस संसार में घटेंगी और लोगों को केवल बचाव का कोई तरीका दिखाई देगा तो केवल ये सत भक्ति दिखाई देगी, संत रामपाल जी की शरण दिखाई देगी। और जिस प्रकार लोगों ने चाहे डर से चाहे सावधानी से जो मास्क पहना है ना, ठीक उसी प्रकार दुनिया को ये भक्ति का मास्क भी पहनना पड़ेगा, चाहे डर से पहनो चाहे अपने मोक्ष के लिए पहनो। तो ये सारा खेल परमात्मा खेल रहे हैं भगत जी। यूं गुरु जी जेल से नहीं आने वाले जब तक ये बड़े बड़े नेता उनके चरणों में जाके, जिस प्रकार महाभारत में जो उनका अपना जो यज्ञ सफल करवाने के लिए पांचों पांडव श्री कृष्ण जी और जो सुपथ सुदर्शन जी की झोपड़ी में नंगे पैर वहां गए थे, उनके चरणों में रोए थे ना भगत जी, वो स्थिति आएगी तब परमेश्वर बाहर आएंगे। तब ये पूरा दुनिया, पूरा विश्व देखेगा कि हाँ, हिंदुस्तान में वो जगत गुरु है, आ चुका है। अभी तो भगत ही नहीं मान रहे, उनको कहां मान रहे हैं बताओ। भक्तों को नहीं पता कि परमात्मा है क्या, परमात्मा के गुण क्या हैं, लक्षण क्या हैं। अरे 27 साल हो गई, गुरुजी ने कभी राजनीति करने का आदेश दिया क्या? कभी आरक्षणों में शामिल होने का आदेश दिया क्या? इन्होंने एक झटके में गुरुजी का नाम लेकर अभी 2 साल पहले हरियाणा के जाट आंदोलन में संगत को झोंक दिया और उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस वाले को वोट डलवा दिए, जिसके कारण गुरुजी 2 साल जेल में रह के आए थे पहले। तो कहां समझी संगत अभी? तो जब संगत को गुरुजी की आवश्यकता नहीं है तो गुरु क्यों आएगा भाई? पैर में कांटा भी लगता तो मैनेजमेंट के पास लगाओ प्रार्थना। अरे वो कोई दलाल है क्या? अरे आत्मा और परमात्मा, सतगुरु और भगत के बीच में कोई एजेंट बैठा है क्या? कोई दलाल है क्या जो हम उनसे प्रार्थना लगाएंगे तो हमारी प्रार्थना आगे सुनी जाएगी? आत्मा से परमात्मा का संबंध है। भक्ति तुम कर रहे हो, उस लायक बनो, परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास करो कि परमात्मा को मजबूरन आपके घर में आके बैठना पड़े। भगत के वश में है भगवान, सुना नहीं क्या मैंने गाना? भगत के वश में है भगवान है, तो करो ना वश में। जब वो दिल्ली की एक बुढ़िया ने जो वृंदावन जाया करती थी अपने विश्वास के दम पे, जब उसने पत्थर को प्रकट कर दिया अपने घर में, पत्थर का वो दिल धड़कने लग गया, डॉक्टर भी चिंतित हो गया। तो ये तो जीता जागता भगवान आया हुआ है और हम तो उसकी शरण में हैं, फिर क्या कमी रह गई? अपनी कमी खोजो ना भाई। भगवान तो हर जगह है, उसको प्राप्त करने का क्या तरीका है जो गुरु जी ने बताया, उस पे चलो ना। अब उस पे कोई चल नहीं रहा। सबको लगता है कि ये भक्ति भी गुरुजी कर ले तो अच्छा है, ये मंत्र 3 टाइम की आरती भी हमारे हिस्से की गुरुजी कर ले तो अच्छा है, हम तो फ्री बैठे रहे। तो भगत जी इतना हमने समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। परमात्मा सिर में डंडे मार के नहीं समझाएगा। ठीक है जी। इतने दृढ़ हो जाओ भगत जी। नाम ले लिया, ज्ञान समझ में आ गया, आप अपनी प्रक्रिया पूरी करो। आप बच्ची को डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है, वो हमारे बच्चे हैं। गुरुजी ने कहा कि बेटा वो मेरे बच्चे हैं, मैंने तुम्हें केवल उनकी सेवा दे रखी है, आप केवल मर्यादा में रह के उनका इलाज कराओ, सब कुछ कराओ। फिर भी यदि कोई नहीं असर पड़ता है और ज्ञान यदि आपके समझ में आ गया कि भगवान पूरा, ज्ञान पूरा, भगत जी फिर आपको चिंतित नहीं होना। भैया भगवान का बच्चा मेरा नहीं है, मरेगा तो उसका मरेगा, जिएगा तो उसका मरेगा। बेइज्जती होगी तो उसकी होगी, मेरी नहीं होगी। ये भगवान का बच्चा है, मैं केवल सेवा कर रहा हूं, मेरे से जितनी हो पा रही उतनी। फिर परमात्मा दया करेगा भगत जी। मुर्दे में जान उस समय डालता है परमात्मा, ऐसे नहीं डालता कि लो भाई 4 अगरबत्ती लगा दी, हो गया गुरु जी खुश। गुरु जी को खुश करने के लिए परमात्मा कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिला तो भी सस्ता जान। ये राजनीतियां करने से गुरु प्रसन्न नहीं होगा, कुपात्रों को दान देने से गुरु प्रसन्न नहीं होगा, राजनीतियां करने से गुरु प्रसन्न नहीं होगा, उल्टा दुखी होगा। और कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे। और गुरु को दुख देने वाला भगत जी सबसे बड़ा दोषी है यहाँ का। ठीक है। तो भगत जी आप सीधे परमात्मा की आप शरण में हो, सीधा आपका परमात्मा से संपर्क है। और गुरु जी कहते हैं जिसका राष्ट्रपति से संपर्क हो जाए फिर वो सरपंच की गुलामी नहीं करता। और राष्ट्रपति से संपर्क के बाद अगर वो सरपंच की अगर कोई गुलामी कर रहा है, इसका मतलब वो मंद बुद्धि है, वो पहचान नहीं पा रहा कि सरपंच और राष्ट्रपति में कितना अंतर होता है। ठीक है। तो भाई हमारा भगवान से संपर्क हो गया। अभी इन दलालों को छोड़ो, इन एजेंटों को छोड़ो, नामदान केंद्र वालों को और कोऑर्डिनेटरों को, इनको गुरुजी के परिवार वालों को। ये भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा रोड़ा। और इस रोड़े को नंगा करना परमात्मा ने जरूरी था और आज ये नंगे हो रहे हैं और हो जाएंगे धीरे धीरे।
आज 2 भगत जाग रहे हैं, कल को 10 जागेंगे, वो 10 अगर मेहनत करेंगे भगत जी 100 जागेंगे, और 100 जागेंगे तो पूरी दुनिया जागेगी। अपने घर को आश्रम बनाओ, नामदान केंद्र अपने घर को बनाओ बहन जी, भगत जी अपने घर हाँ को जी। बनाओ नामदान केंद्र। ठीक अरे है जी। गुरु जी कोई पशु थोड़ी है जो नामदान केंद्र वालों ने रस्सियों से बांध रखा है कि भगत यहाँ आएगा तो ही उसको कोई मतलब लाभ मिलेगा। परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, कहां नहीं है परमात्मा। ठीक है जी। और ये देख लो, ये क्या आपका नाम शुद्ध करवाएंगे भाई? इनके खुद के तो नाम खंडित पड़े, आप इनके कर्म देखो ना। ठीक है जी। इनके खुद के तो नाम खंडित पड़े हैं, दुनिया का क्या नाम शुद्ध करवाएंगे? भगत जी समझो इस चीज को, परमात्मा बहुत दुखी हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। समय निकलता जा रहा भगत जी, आप और हमारा, उसका कोई समय नहीं निकल रहा। मालिक को पता है, उसको आंखों के सामने दिखाई देता कि हमारा अगला जन्म क्या है, गधे का है या कुत्ते का है, इतना ज्ञान समझने के बाद भी। इसलिए वो रोता है सत्संगों में भगत जी। ठीक है जी। हाँ ठीक है बड़े भाई। ठीक है जी। सत साई भगत जी। सत साई, सत साई। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।